मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों कहा जाता है, कहा जाता क्या है, प्राकृतिक सत्य है कि उगते सूर्य की ही सभी पूजा करते हैं, डूबते सूर्य की तरफ कोई मुड़कर ताकता ही नहीं है। वैसे अपवाद है बिहार, जहां पर कि एक पर्व होता है छठ पर्व, और उस छठ पर्व में उगते सूरज की भी पूजा होती है और डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। तो खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन राजनीति में कहा जाता है मित्रों कि वो चीजें सबको आकर्षित करती है जहां विजय होता है, जहां जिसकी हार की संभावना होती है। मतलब डूबते हुए नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। हर कोई जो सबसे मजबूत नाव होता है, जो इस नाव में संभावनाएं दिखती है, उस नाव की तरफ सब कोई नाव पे सवार होना चाहता है, जिससे कि वो डूब नहीं जाए। मित्रों हम बात कर रहे हैं केरल की। अगले महीने केरल में विधानसभा के चुनाव है। 9 अप्रैल को मतदान होना है, परिणाम 4 मई को निकल कर आएगा। 9 अप्रैल को जब 2 करोड़ 71 लाख मतदाता केरल के मतदान करेंगे, तो उनके पास यह पहला चुनाव है जब 3 विकल्प है। इससे पहले केवल 2 विकल्प हुआ करते थे, एक तरफ एनडीए, एक तरफ एलडीएफ, दूसरी तरफ यूडीएफ हुआ करती थी। इस बार एक तीसरा विकल्प भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए। मित्रों और इस बात को साबित करता है केरल की वर्तमान विगत 6 महीने के दौरान कि जो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट है केरल के अंदर, जो बनता हुआ दिखा है, वो इस बात की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। मित्रों केरल में अगर आप 6 महीने के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यूजुअली वन वे ट्रैफिक बनती हुई दिखेगी आपको। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के तरफ, चाहे वो बात कांग्रेस पार्टी से करे, सीपीआई की करे, सीपीएम की करे, इन तीनों पार्टियों से लोग जो छोड़ कर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कहां? तो केवल बीजेपी की तरफ छोड़कर जा रहे हैं। मतलब डूबता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नाव जितना ज्यादा कमजोर दिखती है, उस नाव से पे उतर कर लोग ज्यादा तेजी से भागते हैं और बीजेपी की तरफ लोग जा रहे हैं। सीपीआई हो, सीपीएम हो, कांग्रेस पार्टी हो। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया। वैसे छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर सीपीएम में भी गए हैं, कुछ लोग सीपीएम छोड़कर कांग्रेस में भी गए हैं। लेकिन यह अपवाद है। चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं घटती हैं। हर पार्टी से नाराज, निराश, जिन्हें टिकट नहीं मिलता, जिन्हें महत्व नहीं मिलता अपनी पार्टी के अंदर, उनका पार्टी से मोह भंग तत्काल होना स्वाभाविक है। लेकिन मोटे तौर पे अगर देखेंगे, अगर गति, तो ये बातें स्पष्ट है मित्रों कि जो गति है पार्टी छोड़ने वाले लोगों का और पार्टी में शामिल होने का, तो एक बात आपको स्पष्ट दिखेगा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, भाजपा ज्वाइन करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। हाँ, भाजपा छोड़ने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। इसलिए नगण्य है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले न कोई विधायक था, पहला सांसद हुआ है। एक विधायक 2016 में थे, ओ राजगोपालन, ठीक है। 2021 में 2026 में 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसद हैं त्रिशूर लोकसभा सीट से। और मित्रों ये जितने भी बीजेपी में को आमद हो रही है, चाहे वो नेता कांग्रेस पार्टी से आ रहे हो, चाहे वो सीपीआई से आ रहे हो, चाहे वो सीपीएम से आ रहे हो, इनको जब मैंने एक रिसर्च किया मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, चूंकि हम तो जो भी तैयारी करते हैं आपसे शेयर करते हैं उस जानकारी को, तो 2-3 फैक्टर समझ में आया मित्रों कि कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो पलायन हो रहा है उसके मूल में क्या क्या है। तो जब मैंने ये देखा मित्रों, तो पाया क्या, मैं साथ साथ बता रहा हूं कि कौन कौन नेता अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए हैं और उससे क्या अंतर पड़ रहा है। लेकिन जो मोटे तौर पे समझ में आया मित्रों कि सबसे बड़ा मोहभंग कम्युनिस्ट पार्टियों से दलितों का हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टियों के जो दलित नेता हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर सीधा भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ये एक मोटी बातें जो समझ में आई, जैसे नाम में बताऊं, एस राजेंद्रन
कम्युनिस्ट पार्टी के 3 बार के एमएलए थे मित्रों। सीपीएम से 3 बार के एमएलए थे। 2006, 2011, 2016 में 3 टर्म एमएलए रहे एस राजेंद्रन, इडुक्की जिले के देवीकुलम विधानसभा सीट से, और इन्होंने पार्टी छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन किया। याद रखिएगा, मैंने कहा यह दलित समाज के हैं, सुरक्षित विधानसभा सीट है इडुक्की जिले का देवीकुलम। तो एस राजेंद्रन अपनी पार्टी छोड़ते हैं और जाते कहां हैं? बीजेपी की तरफ। इसके बाद देखिए, इसके बाद के अजित कहां के एमएलए रहे हैं मित्रों? के अजित वाइकोम विधानसभा सीट, वाइकोम विधानसभा सीट जो कि कोट्टयम जिला में है। कोट्टयम जिला के वाइकोम विधानसभा सीट के पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक रहे हैं, 2006 में, 2011 में। इनके पिता भी छात्र जीवन से ही कम्युनिस्ट रहे। के अजित स्टूडेंट लाइफ से ही सीपीआई के नेता रहे, कम्युनिस्ट रहे, और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। इस बार वाइकोम से बीजेपी कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब आप अनुमान लगा लीजिए। ठीक है, एस राजेंद्रन, के अजित, उसके बाद आइए सीसी मुकुंदन त्रिशूर जिले के नट्टिका विधानसभा सीट से अपनी पार्टी के जीते हुए एमएलए थे, पार्टी छोड़ा, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी दलित हैं। मतलब के अजित, सीसी मुकुंदन, उसके बाद एस राजेंद्रन, इसके बाद आइए आप मित्रों, हाँ, इसके बाद बीएस अनूप तिरुवनंतपुरम। हाँ, तो एक चीज समझिए आप, जैसे ये दलित जो मैंने नाम बताया मित्रों आपको, ये दलित जितने भी नेता हैं, ये सीपीएम जो छोड़ कर आए हैं मित्रों, ये सब के सब अलग अलग जिले से हैं। कोई कोट्टयम से है, कोई इडुक्की से है, ठीक है, कोई जो है त्रिशूर जिले से है। अब आप चलिए तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और हर जिले का अपना एक मतलब उसके पीछे भी जिले का फैक्टर भी है। एक तो दलित फैक्टर में जो नाम, बड़ा नाम एक है बीएस अनूप। 2021 के विधानसभा चुनाव में चिराइन किजू विधानसभा सीट से ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सीपीआई के वी शशि से 14,000 वोट से हार गए थे। बीजेपी के उम्मीदवार जीएस आसानाथ यहां तीसरे नंबर पर थी। जीएस आसानाथ मतलब तिरुवनंतपुरम की डिप्टी मेयर जो बनी है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्षों के कम्युनिस्टों के साम्राज्य को ध्वस्त किया तिरुवनंतपुरम में, और वहां की डिप्टी मेयर है जीएस आसानाथ, मेयर है बीबी राजेश। ठीक है, आपको याद होगा कि वही जीएस आसानाथ जो कि प्रधानमंत्री का तिरुवनंतपुरम की सभा में पैर छूने गई थी, प्रधानमंत्री ने उल्टा इनका ही मातृशक्ति कहकर इनका ही पैर छुआ। ठीक है, तो वही जीएस आसानाथ पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी, ठीक है, जो कि तीसरे नंबर पर थी। 31,000 वोट आया था इनको। इस बार जीएस आसानाथ के बदले बीएस अनूप जो कि कांग्रेस से पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो वो उम्मीदवार है। तो एक फैक्टर हो गया दलित का। दूसरा फैक्टर है मित्रों तिरुवनंतपुरम का फैक्टर है। तिरुवनंतपुरम का फैक्टर है जिस कारण से बीजेपी की तरफ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सीपीआई हो या सीपीएम हो, से नेताओं का पलायन हो रहा है। बीजेपी वन वे ट्रैफिक बन गई है, आता है सब, जाता कोई नहीं है। तो बीएस अनूप दलित नेता है, कांग्रेस पार्टी में थे, अब बीजेपी में है। इसके अलावा और जितने भी नाम मैंने बताया, ठीक है, चाहे वो एस राजेंद्रन हो, चाहे वो सीसी मुकुंदन हो, चाहे वो के अजित हो, ये सब के सब सीपीआई से आना हुआ है इनका, और सीपीएम से आना हुआ है। सीपीएम से एस राजेंद्रन, सीपीआई से अजित और सीसी मुकुंदन। ठीक है, इसके बाद चलिए आरएस अरुण राज, ये भी छदाया मंगलम विधानसभा सीट से, कोल्लम जिला के छदाया मंगलम विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे हैं। ठीक है, 2021 में ये छदाया मंगलम विधानसभा सीट से ही इनको टिकट भी दे दिया है बीजेपी ने। ठीक है, यहां बीजेपी के उम्मीदवार पिछली बार तीसरे नंबर पर थे। वर्तमान में सीपीआई की चिंचू रानी
ने पिछली बार कांग्रेस के एम नसीर को हराया था। छदाया मंगलम विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने भी आरएस अरुण राज, जो कि 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया है। अब चलिए मित्रों, एमजे जॉब वो नेता है मित्रों जो कि कांग्रेस पार्टी के केरल में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव रहे हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे हैं, 30 वर्षों से कांग्रेस में थे। ठीक है, अब ये इसलिए नाराज हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो अलपुझा जिला है, ठीक है, अलपुझा जिले में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता, ठीक है, वहां जी सुधाकरन, जिन्होंने सीपीएम से बगावत किया है और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका समर्थन किया है कांग्रेस पार्टी ने। इसी के विरोध में एमजे जॉब ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन किया है। ठीक है, और बीजेपी ज्वाइन करके ये अलापुझा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं। ठीक है, तो इनका सीधा बीजेपी कांग्रेस छोड़ने का कारण रहा है, बताते हैं कि जी सुधाकरन का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, इसीलिए ये बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन चुनाव के दौरान एक ही चीज होता है मित्रों, जो नाव तैरकर नदी पार करने वाली होती है उधर लोगों का रुझान होता है। ठीक है, अब इसके अलावा पीके शशि, सीपीआईएम के नेता, पलक्कड़ जिला में रेबल कन्वेंशन, सीपीएम में बगावत, रेबल कन्वेंशन मतलब विरोधी जो विक्षुब्ध लोग हैं उन लोगों का सम्मेलन आयोजित करने वाले पलक्कड़ जिले के पीके शशि। इसके अलावा सीपीआईएम के पॉपुलर नेता एबी जयन, ये सब पार्टी छोड़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बताऊं, अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन के सुधाकरन जो कि कांग्रेस पार्टी के कन्नूर से सांसद हैं, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है, बीजेपी में शामिल नहीं हुए। चर्चा है बीजेपी में शामिल होने की, और ये कन्नूर से सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं पिंडाई विजन के। ठीक है, और के सुधाकरन भी अल्पुझा से ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां पर कि बीजेपी ने एमजे जॉब को टिकट दिया है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या के सुधाकरन को एडजस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी टिकटों का हेरफेर करेगी, इस पर नजर बनी रहेगी। इसके अलावा मित्रों, कांग्रेस छोड़कर आने वाली सबसे बड़ी महिला नेता रही बीजेपी में, जो कि पिछले वर्ष ही बीजेपी में शामिल हो गई थी, वो नाम था पद्मजा वेणुगोपाल का। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन की पुत्री, जो कि त्रिशूर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, और बीजेपी के वर्तमान में सांसद सुरेश गोपी, जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं, उनसे विधानसभा चुनाव हार गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पद्मजा वेणुगोपाल, वो चुनाव लड़ रही हैं इस बार त्रिशूर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में। इसके अलावा आर रश्मि को महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महासचिव, पिछला चुनाव कोट्टारकारा विधानसभा सीट से लड़ी थी। ये कोट्टारकारा भी मित्रों तिरुवनंतपुरम में आता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जिले में ही आता है कोट्टारकारा विधानसभा सीट। तो दूसरा फैक्टर, दलित फैक्टर के बाद ये फैक्टर है तिरुवनंतपुरम का फैक्टर है मित्रों। तिरुवनंतपुरम का फैक्टर इसलिए बन रहा है कि तिरुवनंतपुरम में मैंने बताया 45 वर्षों के एलडीएफ के साम्राज्य को बीजेपी ने ध्वस्त किया है। कांग्रेस जो लगातार विपक्ष में रही, ध्वस्त नहीं कर पाई, 45 वर्षों के साम्राज्य को बीजेपी ने ध्वस्त किया। ठीक है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जैसे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1987 में जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में 1990 विधानसभा चुनाव में गुजरात में उभर कर आई, उससे पहले बीजेपी का गुजरात में कोई मजबूत आधार नहीं था, वैसे ही केरल में भारतीय जनता पार्टी जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत कर आती है, तो केरल में मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आर रश्मि को भी बीजेपी ने कोट्टारकारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई है। पिछले बार बीजेपी कोट्टारकारा विधानसभा सीट पर भी तीसरे नंबर पर थी। ये कोट्टारकारा विधानसभा सीट भी आता है कहां? तिरुवनंतपुरम में। तो दूसरा दलित फैक्टर, तीसरा हो गया आपको
तिरुवनंतपुरम फैक्टर, तीसरा फैक्टर है त्रिशूर फैक्टर मित्रों, त्रिशूर फैक्टर। त्रिशूर फैक्टर में ही के कारण ही सीसी मुकुंदन जो कि सीपीआई के नेता, दलित भी हैं, त्रिशूर से भी हैं। तो त्रिशूर में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें त्रिशूर के जो 6 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुरेश गोपी, इंक्लूडिंग ये जो नट्टिका विधानसभा सीट है जहां से सीसी मुकुंदन विधायक थे, इनके सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिला था। ठीक है, और इसी कारण जब भारी बढ़त विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मिलेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को फायदा होगा, तो निश्चित है कि उसका लाभ बीजेपी को, इसका मतलब है कि कांग्रेस वहां पर सीपीआई सीपीएम का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। तो त्रिशूर जिले की नट्टिका विधानसभा सीट पर इस बार सीसी मुकुंदन अपनी पार्टी सीपीआई के उम्मीदवार नहीं है बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ठीक है, इसके अलावे जो एक इंटेलेक्चुअल, जो बड़ा दिमाग कह लीजिए, बौद्धिक, जिसे हम कहते हैं बुद्धिजीवी, बड़ा बुद्धिजीवी रेजी लुकोस, जो कि विभिन्न टीवी चैनलों पर, अखबारों में लगातार सीपीएम का पक्ष रखा करते थे मार्क्सवादी बुद्धिजीवी के रूप में, वो बीजेपी में शामिल हो चुके जनवरी महीने में ही। कहा कि सीपीआई सीपीएम केरल का कम्युनिस्ट कंप्लीटली सांप्रदायिक एजेंडे पे चलता है, कम्युनल एजेंडा चलाती है सीपीएम, ये आरोप लगाया रेजी लुकोस ने। और प्रायः यही आरोप जिस कारण से दलित सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीएफआई, एसडीपीआई, जमाते इस्लामी, आईएसआईएस फैक्टर केरल से जुड़ा हुआ है। और यह सबसे बड़ा कारण है। इसके जद में सबसे ज्यादा ग्रसित है केरल का दलित समाज, और वह समाज जो सबसे ज्यादा सीपीएम सीपीआई के समर्थन में हुआ करता था। इसीलिए आपने देखा कि सीपीआई सीपीएम छोड़कर सर्वाधिक संख्या है अगर बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों की या नेताओं की, तो वो दलितों का है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो पसंद आता है मित्रों, आपको लगता है कि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी तो वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।